जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्री। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉब ट्री फैमिली में बहुत बहुत वेलकम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैथ्स के जो अगर आप झारखंड सहायक कचहरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स का यहाँ पे मैं जो हूँ एक प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाली है, जिसमें मैं 10 का जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चला रहा हूँ। और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके जो है सिलेबस बेस्ड हैं। तो बिल्कुल अगर आप लोग एज अ रिवीजन के तरह इस वीडियो को ले सकते हैं। इससे पहले एक वीडियोस अपलोड हो चुकी है चैनल में, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी ही देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और बता दें कि बहुत ही कम पीरियड में जो है हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन लिमिट दिया हुआ है, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 1 है। e⁻ log x + 1 dx इज इक्वल टू क्या होगा, यानी इंटीग्रेट करना है आपको। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका TGT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा जो है इंटीग्रेशन लिमिट लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है, और यहाँ पे e⁻ log x है +1 है और dx है। तो e⁻ log x का वैल्यू यहाँ पे आ जाता है x आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x + 1 इंटीग्रेशन जो है लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 3 x + 1 इंटू dx ये हो जाएगा। अब इसका पार्शियली जो है यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है log x का अगर हम लोग यहाँ पे x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, x²/2 आ जाएगा। और यहाँ पे लिमिट है हमारा लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3 है, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ देख सकते हैं। तो x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा और इसी तरह dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। लिमिट आपका जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे 1 और 3 है। अब क्या है, लिमिट को पुट करना है। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, तो आपका जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो अपर लिमिट में 3 है तो x का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर/2 हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट होता है तो यहाँ पे लोअर लिमिट में 1 है तो 1 का स्क्वायर/2 हो जाएगा, प्लस इस साइड आपका यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 3 - 1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे फर्दर तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका 9/2 -1/2 और इधर 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा। नीचे इस सब का एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 आएगा एलसीएम, तो 9 - 1 + 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 4/2 आ जाएगा। तो कट के जो है यहाँ पे रिज़ल्ट 2 मिल जाएगा। तो यानी आंसर यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका 2 दिखेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे जो है आपका। अगर देखेंगे सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 9 था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होना था तो 9/2, हाँ तो इसको यहाँ पे 12/2 आ जाएगा, यानी कट के आपका 6 रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो ध्यान से थोड़ा सा कीजिएगा, कैलकुलेट बहुत आसान है। यानी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ये आपका 2016 TGT में पूछा गया है। देख सकते हैं एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स 2x - 4x = 5 एंड y + 3x = 7 विल बी। तो यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना है ये पेयर ऑफ लाइंस का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे एंगल्स को, मतलब इस इक्वेशन को, लाइंस के इक्वेशन को। जैसे हमें पता है लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax + by + c = 0 होता है। तो इस फॉर्म में लीनियर पेयर में जो है लिख लेंगे, यानी x का जो है वेरिएबल जो होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो इस वे में इसको अगर रिटर्न करेंगे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -4x + 2y = 5, और दूसरा इक्वेशन है y प्लस जो है 3x = 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + y = 7। अब इसका जो है हमें स्लोप निकालना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्लोप निकालना है। इक्वेशन नंबर 1 का जो है यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, यानी स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए m1 निकालेंगे, तो m1 मान लिए स्लोप 1 को। तो इसका स्लोप निकलता है आपका, जो आपका x का कोफिशिएंट रहता है -a
बाई जो है, जो वाई का कोफिशिएंट रहता है बाई 2 हो जाता है। तो ये इसका जो है स्लोप निकालने का जो है एक तरह से फॉर्मूला होता है। तो ए का कोफिशिएंट यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे -4 है। तो यहाँ पे ए ऑलरेडी एक माइनस था और यहाँ पे फॉर्मूले में भी माइनस है, तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता और यहाँ पे 2 आ जाता। तो ये 2 2 जा जो है 4, यहाँ पे 2 2 जा 4 आ जाता है, यानी 2 आपका m1 का वैल्यू आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है m1 का वैल्यू आपका आ रहा है 2 आ रहा है। इसी तरह सेकंड जो है लाइन का जो है स्लोप निकालना है, तो x का कोफिशिएंट जो है डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट यानी माइनस ए बाई बी हो जाएगा। तो a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 1 है, तो इस तरह से -3 आ गया। अब हमें दोनों लाइंस के बीच का एंगल्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। m1 का वैल्यू जैसे कि हमें मालूम है 2 है और m2 का वैल्यू जो है कितना है -3 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 1 प्लस m1 इंटू m2। तो m1 का वैल्यू 2 है और m2 का वैल्यू जो है -3 है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 3 + 5 और नीचे इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे आपका माइनस यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे रिज़ल्ट आपका 1 आ जाएगा। क्या आ रहा है आपका 1 आ जा रहा है और ये मॉडुलस है इसलिए इससे बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव में ही आएगा, यानी 1 आया। तो आपका tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 और 1 जो आपका वैल्यू होता है tan में वो 45 डिग्री होता है और 45 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं π/4। तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पे π/4। क्या आ जाएगा π/4 यानी 45 डिग्री आपका आ जाएगा। यहाँ पे 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं सॉल्यूशन को अच्छे से, ये आपका सॉल्यूशन रहा, ध्यान दीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। यहाँ पे 5x² + 9y² इक्वल टू 45 इज़, यहाँ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो देखिए एलिप्स जो है तो इसको पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है आपका, देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 5x² + 9y² इक्वल टू 45 है। तो इसको हम लोग इस वे में लिख सकते हैं x² / 9 + y² / 5 इक्वल टू जो है क्या लिख सकते हैं 1। कैसे, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ 45 से जो है डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये फर्दर जो है इस चीज़ को हम लोग इस वे में लिख सकते हैं, तो यही चीज़ हमें मिल जाएगा। तो बस जस्ट इसको इसी तरह से लिखा गया है, देख सकते हैं। और यहाँ अगर देखेंगे तो ये आपका जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हो जो होता है आपका एलिप्स का x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1 होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी ये वाला जो वैल्यू रहेगा x² के साथ जो डिवाइड रहता है वो आपका जो है यहाँ पे a² हो जाएगा और a² का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आएगा। इसी तरह b² का वैल्यू 5 आ जाएगा। और एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है LR = 2b² / a। इसको आपको याद रखना होगा, जब भी लेटेस्ट रेक्टम पूछ लिया जाए एलिप्स का निकालें तो ये चीज़ आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ हमें मालूम है 2b², b का वैल्यू हमें पता है b² यानी यहाँ पे 5 गिवन है और a का वैल्यू हमें पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। तो 10/3 आ जाएगा। तो रिज़ल्ट आपका यहाँ पे कैलकुलेट करके अगर देखिएगा इस फॉर्मूला में बैठा के तो आपका 10/3 आएगा आंसर, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका झारखंड TGT 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। द एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स 2x - y + z इक्वल टू 6 एंड x + y + 2z इक्वल टू यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो इज़
यहाँ पे एंगल निकालना है प्लेन्स का। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ये 2x - y + z = जो है 6 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये a1 x + b1 y + c1 = जो है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जब प्लेन्स के बिटवीन एंगल्स निकालना होगा तो ये आपका जो है फॉर्मूले यूज़ करेंगे, जो कि आपका cos θ = a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 अपॉन जो हो जाएगा √a1² + b1² + c1² × √a2² + b2² + c2²। ये a1 और a2 और b2 कहाँ आ रहा है, कहाँ से मिला हमें? तो यहाँ से देखिए दो इक्वेशन जो यहाँ पे गिवन है प्लेन्स का, इसी से हमें मिल रहा है। और जस्ट जो है आपको यहाँ पे रिज़ल्ट को जो है यहाँ पे पुट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे रिज़ल्ट निकल के आएगा। फर्दर कैलकुलेट करने के बाद 1/2। तो ये आपका cos θ = आ गया 1/2। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो थीटा इक्वल टू π/3 आ जाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस अप्रोच में आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका द वेक्टर 2i + j k इज परपेंडिकुलर। देख सकते हैं परपेंडिकुलर टू i - 4j + लैम्डा k इफ लैम्डा इज इक्वल टू, यानी लैम्डा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो वेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ परपेंडिकुलर जब रहता है तो इस चीज़ को हम लोग मान लेंगे a वेक्टर इक्वल टू 2i + j जो है k, और b वेक्टर इक्वल टू हम इसको कंसीडर कर लेंगे i - 4j + लैम्डा k। आप परपेंडिकुलर बोलेगा तो उसका फॉर्मूला होता है जो है वेक्टर a डॉट वेक्टर b = 0। तो जस्ट जो है इन दोनों को जो है दोनों वेक्टर का जो है यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट जैसे ही आप यहाँ पे निकालोगे तो इसको आप इस वे में निकाल सकते हो, जस्ट मल्टीप्लाई करके। जैसे i कैप के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। फिर j कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका यहाँ पे 1 है तो 1 × -4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और इस तरह से माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू जो है आपका 2 आ जाएगा। यानी इस तरह से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। यानी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे 2 जो है सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लें, ये क्वेश्चन था आपका, सॉल्यूशन आपको इस वे में करना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रूट्स निकालने के लिए बोला गया है। रूट्स द इक्वेशन kx² - 5x + 6 = 0 इन द रेशियो 2:3 देन फाइंड वैल्यू k। यानी k का वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। और यहाँ पे रूट्स जो है यहाँ पे गिवन है 2:3 के फॉर्म में। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। क्या होता है? b²/ac = p + q का होल स्क्वायर अपॉन p × q। अब ये pq क्या होगा? तो ये जो रेशियो के फॉर्म में चीज़ें दी हुई है, इसको एक को p मान लेना है, दूसरे को q में कंसीडर कर लेना है। और ये b²/ac जो है ये आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएगा। x² का जो कोफिशिएंट रहता है वो a होता है, और x का जो कोफिशिएंट रहता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। तो इस वे में इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे b का वैल्यू हमें मिल जाएगा 5, तो -5 का स्क्वायर, और यहाँ पे a का वैल्यू 6 था और c का वैल्यू k था, तो 6k हो जाएगा। और यहाँ पे रेशियो जो था आपका 2:3, तो 2 आपका p का वैल्यू हो जाएगा और q आपका जो है 3 का वैल्यू हो जाएगा। जस्ट इसको फर्दर कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा, k का वैल्यू 1 मिल जाएगा। आप खुद यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू k आएगा, k = 1, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
ऑल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये झारखंड टीजीटी 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका। फॉर n इज़ एन इंटीजर सो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n है। तो ये डायरेक्ट जो है डी मोइवर्स थ्योरम से ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा क्या, कॉस n इंटू थीटा एन थीटा माइनस आई इंटू साइन एन थीटा आ जाएगा। तो कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन जो है सी आपका मैच कर जाएगा। अगेन इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इन जो है 0,2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो है इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है इसके रिस्पेक्ट में, 0,2 के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका लिमिट का काम करेगा, 0 आपका लोअर लिमिट और 2 आपका जो है अपर लिमिट इंटीग्रेशन का हो जाएगा। और ये अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसको हम लोग इस वे में लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों, उस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या हो जाएगा, x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 1/2, और लिमिट जो है आपका 2 और जो है लोअर लिमिट 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट जो है 2 हो जाएगा। और इसको जिस तरह से आप लिमिट को पुट कर देंगे, लिमिट जैसे ही आप पुट करेंगे, पहले जो है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करके कर लीजिएगा कैलकुलेट, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा 2 साइन इनवर्स जो है 1 आ जाएगा। और इसका वैल्यू हमें मिल जाता है, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू मतलब रेडियन में निकालेंगे तो π/2 हो जाता है। तो 2 इंटू π/2, तो 2 कैंसिल होके रिज़ल्ट आपको पाई मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है इस वे में, तो रिज़ल्ट आपका पाई मिलेगा आपको। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy/dx इक्वल टू 3 टू द पावर y माइनस एक्स। तो इसको जो है आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम इस वे में लिख सकते हैं। देख सकते हैं dy/dx आपका दिया हुआ है, तो 3 टू द पावर y माइनस एक्स है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर y इंटू 3 टू द पावर माइनस एक्स, इस फॉर्म में लिख लेंगे। फिर जो है इसको जो है सिमिलर टर्म के साथ जो है इसको एक्सप्रेस कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 3 के पावर में y था, तो ये इस साइड से इस साइड ले आएंगे, तो ये इस फॉर्म में dy जो है dy/3 टू द पावर y आ जाएगा, और इधर 3 टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। और इसी फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया देख सकते हैं। अब आगे इस सब का दोनों का जो है ये इंटीग्रेशन कर लेंगे। इन दोनों का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 3 टू द पावर माइनस वाई डी वाई का वैल्यू जो है आ जाता है, आपका रिज़ल्ट ये आएगा -3 टू द पावर -1 log 3 इक्वल टू इधर इंटीग्रेशन 3 टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स का वैल्यू आ जाता है आपका 3 टू द पावर माइनस एक्स बाय log 3 प्लस सी। और जैसे ही इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा रिज़ल्ट आपको कुछ इस तरह मिलेगा। बस इसको सेपरेट कर लीजिएगा तो रिज़ल्ट आपका फाइनल रिज़ल्ट ये मिलेगा। तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है मैच कर जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे ये वाला जो है आपका मैच कर जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स द पैराबोला y² - 4x - 4y - 8 इक्वल टू 0 इज़। तो डायरेक्ट्रिक्स हमें फाइंड करना है पैराबोला का। तो सबसे पहले तो उसको y² के फॉर्म में है, तो y² वाला पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो आपका दिया हुआ है y² - 4x - 4y - 8 इक्वल टू 0। तो इसको क्या करते हैं, x वाले टर्म को एक साइड लिख लेते हैं, y वाले टर्म को एक साइड लिख लेते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस प्रकार y² - 4y, और दोनों साइड जो है +4 से ऐड कर दिए, LHS में भी और RHS में भी। तो इस तरह जैसे ही +4 ऐड कर देते हैं तो हमें इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं
y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इस साइड लिखेंगे तो 4 का यहाँ पे जो है कॉमन निकल के आएगा, तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 के फॉर्म में लिख लेंगे। और हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाता है। अब इसको जो है इन दोनों को जो है कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पे y का स्क्वायर है और यहाँ पे y माइनस 2 का एक्स स्क्वायर है, और इस साइड देखिएगा तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 है और इधर 4ax है। तो कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, 4a बराबर 4 आ जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे निकाला हुआ देख सकते हैं 1 आता है। और डायरेक्टली जब पैराबोला का पूछा जाता है तो उसका होता है रिज़ल्ट x प्लस a इक्वल टू 0 होता है। तो x का वैल्यू आप लोग यहाँ पे कंपेयर किए थे तो देख सकते हैं x का वैल्यू जो है आपका यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो आपका x प्लस 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू x प्लस 3 है और a का वैल्यू निकाले हैं तो हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमें मिला है 1। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे इसका रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा क्या, इसका रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा आपको x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 यानी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।